हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं फॉर्म नंबर 138 क्या होता है, 138 के गाइडेंस नोट, 138 की एफएक्यूज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टैक्स ईयर 26-27 में टीडीएस कैसे डिपॉजिट होगा, टीडीएस ऑन सैलरी। तो अब हमारा सीक्वेंस क्या है, हम टीडीएस ऑन सैलरी डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद हम टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करने के टाइम पे हमारा फॉर्म 138 जनरेट होगा, वो सबमिट होगा। वो जब हमारा विदाउट डिफ़ॉल्ट प्रोसेस हो जाएगा तो हमें टीडीएस फॉर्म नंबर 130 इशू करना है एम्प्लॉयज़ को या सीनियर सिटीजन्स को जिनका टीडीएस डिडक्ट किया था स्पेसिफाइड बैंक ने। आज हम उस पर जो गाइडेंस नोट इशू किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास अदर फॉर्म्स भी हैं, बट हम सिर्फ फॉर्म नंबर 130 जो टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड है उसे ही डिस्कस करेंगे। पहले हमारी 24Q की रिटर्न जाती थी टीडीएस ऑन सैलरी पे, और फॉर्म 16 आता था हमारा, जिसे गवर्न करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 203 और इनकम टैक्स रूल 1962 के रूल नंबर 31 एंड 37D। बट 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमारा एप्लीकेबल होगा। तो अब न्यू फॉर्म होगा हमारा 130, जिसे गवर्न करेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 395 सबसेक्शन 4 और इनकम टैक्स रूल 2026 रूल नंबर 215। इस फॉर्म का पर्पस क्या है? फॉर्म का बेसिक पर्पस है कि किसका टीडीएस डिडक्ट हुआ, किस रेट से डिडक्ट हुआ, किसने डिडक्ट किया था, कब डिडक्ट किया, कब डिपॉजिट कराया, इन सब चीज़ों के सवाल उसको सर्टिफिकेट के रूप में मिल जाते हैं। किसको मिल जाते हैं? एम्प्लॉय को। इशू कौन करेगा? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ट्रेसिस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालेगा डाउनलोड की। रिक्वेस्ट प्लेस होने के बाद वो अवेलेबल होंगे थोड़े टाइम के बाद, तो उसे डाउनलोड करेगा। स्पेसिफाइड डेट है, ठीक है, उस डेट तक हमें इशू करना है। सब्सीक्वेंट ईयर की 15 जून तक हमें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं। कब इशू करने हैं? जब आपकी 4th क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न चली जाएगी, वो प्रोसेस हो जाएगी विदाउट डिफॉल्ट। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट प्लेस करनी है, वो रिक्वेस्ट अवेलेबल होगी और फॉर्म डाउनलोड होंगे। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अब फॉर्म नंबर 130 है, पहले फॉर्म नंबर 16 था। 138 की जब रिटर्न फाइल करेंगे वो प्रोसेस हो जाएगी विदाउट डिफॉल्ट, तब इसकी रिक्वेस्ट प्लेस होगी। कब तक करने हैं? 15 जून तक करने हैं सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर की। फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होगा? पार्ट ए होगा जिसमें हमारी बेसिक डिटेल्स होंगी, सर्टिफिकेट की डिटेल्स होंगी, एम्प्लॉयर की डिटेल्स होंगी, एम्प्लॉय की डिटेल्स होंगी, सीनियर सिटीजन है उसकी डिटेल होगी। पार्ट बी होगा, उसमें हमारी टीडीएस की डिटेल्स होंगी, टीडीएस कितना कटा, कब कटा, किस किस का कटा। पार्ट इसी का थर्ड पार्ट होगा, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट कब गया, उसके बाद डिक्लेरेशन आएगी। फिर होगा पार्ट सी। पार्ट सी में हमारी सैलरी की कंप्यूटेशन जो पूरी है वो होगी और डिक्लेरेशन होगी। और अगर सीनियर सिटीजन है तो पार्ट सी का अनेक्सर 2 एप्लीकेबल होता है। बैंक ने जो पेंशन और इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ सीनियर सिटीजन का, उसकी कंप्यूटेशन होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी फॉर्म नंबर 130 की, जो हमें इशू करना है टीडीएस रिटर्न जब हमारी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, इसमें क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं सर्टिफिकेट के? एक तो जनरेट होगा ट्रेसिस से। इस पर डिजिटली साइन भी कर सकते हो, फिजिकली साइन भी, बट एम्प्लॉय को या सीनियर सिटीजन को साइन करने के बाद ही देना है। और अगर आप डुप्लीकेट इशू कर रहे हो, कभी भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, बट उसके ऊपर पेन से लिख दीजिए डुप्लीकेट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।